गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? आज आप मुझे बता दीजिए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? चलिए, ये इस वीक की लास्ट क्लास है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, फ्राइडे है और फ्राइडे की भी लास्ट क्लास है, और लास्ट क्लास में मैं आपसे छुटकारा पाने के मूड में होता हूं। चलिए, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं कहानी। मैं आपको परसेंटेज का बेसिक समझा रहा था, और कल की क्लास में मैंने आपको यह पढ़ाया था मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं? स्टैंडर्ड परसेंटेज की हेल्प से। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन स्टैंडर्ड है ही नहीं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके सामने आ गया मेरे दोस्तों, आ गया 15/37। बताओ इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 15/37, बताओ इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे सर आपने बटे 37 का तो हमें याद ही नहीं करवाया कुछ भी। सर आपने तो हमें याद नहीं करवाया, ये तो धोखा हो गया। तो बेटे, शर्म नहीं आनी चाहिए। कोई भी स्टैंडर्ड परसेंटेज है तो काम स्टैंडर्ड रहेगा। अगर इस तरीके से कुछ भी अनाप शनाप दे दिया है तो आप क्या करो भाई? किसी भी फ्रैक्शन को मैं आपको बता चुका हूं, किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगा दो। 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगा दो। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। 15/37 का क्या मतलब? 15/37 का मतलब है 15/37 गुणा 1। और ये 1 ही क्या होता है बेटा? ये 1 ही 100% होता है। ये हो गया ना, यानी कि 1500 को भाग देना था अल्टीमेटली 37 से। अब भाग देना आप जानते हो बेटा, 37 चौका कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 148, 148। बच जाएगा 2 जीरो, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे। 37 पंजे है भाई 185। दो, हाँ ठीक है। तो मेरे दोस्तों ये आएगा लगभग 4.5 के आसपास, अप्रोक्स 4.5% के आसपास ही आएगा। ठीक है, बात आई समझ में? कुछ मैंने गड़बड़ करी है ना, सॉरी 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 सॉरी। ये 1500 है, मैंने 150 है, 1500 है बेटा, 1500 है। हाँ, 37 चौका 148, दो बच जाएगा जीरो, है ना। फिर जीरो बढ़ा के मेरे दोस्तों यहां पे एक और उतार लेंगे। फिर 37 पंजे चला जाएगा तो 40.5% के आसपास आएगा। 37 पंजे 185, अप्रोक्स 40.5% के आसपास आ जाएगा, ये 40.5%। ठीक है ना। तो क्या आप मेरी बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर, बात को समझे। तो अगर कोई स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं है तो भी मेरे दोस्तों आप उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि सवाल आपके सामने आ गया मेरे दोस्तों, क्या ले लेते हैं कि ये आ गया कि 19/45। बताओ जल्दी से इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या? 19/45 की बताओ जल्दी से। 19/45 फटाफट, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या है? तो आप कहोगे सर आपने बटे 45 तो हमको सिखाया ही नहीं, कैसे करेंगे? तो हमने क्या सिखाया मेरे प्यारे भाई कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है, 19/45 का मतलब 19/45 गुणा 1, और 1 का मतलब ही 100% होता है। 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, ये आ जाएगा। ये 5 से चला जाएगा 20 बार, ये 5 से चला जाएगा 9 बार। तो 19 गुणा 20 ही आ जाएगा, लगभग ही जाएगा बेटा, पूरा तो भाग होगा नहीं। 380/9, तो 9 चौक 36, 2 जीरो, 9 दूनी 18, फिर 2 जीरो, अप्रोक्स 42.22%। तो 42.22% आ जाएगा, 42.22%। क्लियर है? तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हो। लेकिन स्टैंडर्ड अगर परसेंटेज है तो हमारा काम आसान हो जाता है, अगर स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। चलिए, अब आज की क्लास में बच्चों हम क्या करने वाले हैं? हाँ जी, आज की क्लास में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग सीखेंगे कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके, स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके किसी भी
फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, आज हम उल्टा सीखेंगे। ध्यान सुनेगा, बहुत प्यार से, धीरे 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 मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चलिए बच्चों, सपोज आपसे पूछा जाता है कि बताओ, सपोज आपसे पूछा जाता है कि 48% की वैल्यू क्या होगी, 48% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ दो। 48% की, ये आ गया आपके सामने 48%, जल्दी से। तो आप में से हर कोई ये जानता है कि 4% की फ्रैक्शन वैल्यू, कंसेप्ट का नाम है परसेंटेज से फ्रैक्शन। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होती है, 4% की। ये कितने हैं बेटा, ये 12 गुना है। 4 की 12 में गुणा करेंगे 48 आएगा, 12 गुना है। तो ये भी 12 गुना हो जाएगा, ये भी 12 से गुणा हो जाएगी, 12/25। तो मैंने बहुत जल्दी बता दिया, डायरेक्ट 48% की फ्रैक्शन वैल्यू 12/25। वरना मैं क्या करता कि भी 48%, 48% का मतलब होता है 48 गुणा 1%, और 1% का मतलब होता है 1/100। फिर मैं 4 से काटता 48 को 12 बार, मैं 4 से काटता 100 को 25 बार, 12/25। तो ये मेरा मेहनत, टाइम वेस्ट होना, टाइम ज्यादा लग गया। तो ये तो मैं कर ही सकता हूं, लेकिन स्टैंडर्ड परसेंटेज अगर मुझे याद है तो मैं जल्दी कैसे बताऊंगा, वो सीखना है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। जैसे कि आपके सामने आ गया मेरे दोस्तों, 76% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 76% की, जल्दी से जवाब देंगे फटाफट। 76%। तो बच्चों आप कहोगे सर 4 का 19 गुना है, 19 चौक 76, 19 गुना है। तो बेटा ये भी 19 गुना हो जाएगा, ये भी 1/12 का 19 गुना हो जाएगा, 19/25, 19/25। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, गजब की चीज है ये, इस तरीके से हम जल्दी कन्वर्ट कर पा रहे हैं। चलो सपोज आपके सामने आ गया मेरे दोस्तों 65%, 65%। बताओ 65% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। अब 65 को रिलेट करो, 65 को किससे रिलेट करोगे, 5 से। 65 को किससे रिलेट करोगे, 5% से। हमने आपको सिखाया है कि 5% 1/20 होता है, 1/20 होता है, 1/20 यही होता है। अबे 13 गुना हो गया, 5 का 13 गुना हो गया, 13 गुना। तो फ्रैक्शन ये भी 13 गुना हो जाएगा, 13/20। 5% की 13 में गुणा करेंगे 65 आएगा, 13/20। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर। सपोज आपके सामने आ जाता 35%, 35%, 35%। तो आप कहोगे सर 5 का 7 गुना हो गया, तो ये भी 7 गुना आ जाएगा, 7/20। 7/20 जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं कि नहीं, कन्वर्ट फटाफट हो रहा है। चलिए जैसे आपके सामने आ गया बेटा 83:1/3%, 83:1/3%। बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 83:1/3%। जितेंद्र कुमार कह रहे हैं समझ नहीं आया। जितेंद्र कुमार जी ये भी समझ नहीं आया तो कुछ नहीं हो सकता बेटे आपका, फिर आपको कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आप तैयारी बयारी छोड़ो, कोई और काम करो, कोई सस्ती सी रेडी वेडी पकड़ लो। फिर ये पढ़ाई लिखाई छोड़ो, आपके बस की काम नहीं है। 83:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखो बटे 3 को किससे रिलेट करते हैं, बटे 3 आता है बेटा, मुझे पता है कि 16 सही 2/3%, 1/6। 16 सही 2/3 में आता है, बटे 3 आता है कि नहीं, 1/6 होता है, 1/6। आप ये देखें कि भाई ये जो है 83:1/3, इसका 5 गुना है। या तो मैं ऐसे देखूं कि 16 का 5 गुना है ये, या फिर मैं ऐसे भी देख सकता हूं कि भाई ये 100% से 16 सही 1/3% कम है। ये 100 से 16:1/3% कम है कि नहीं। 100% 1 होता है, 16:1/3% 1/6 होता है। तो 1 - 1/6 5/6, 5/16, 100 से 16 सही 2/3% कम है, 5/6। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। सपोज आपसे पूछा गया बताओ
28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? देखो मैं एकदम सीक्वेंस में, मैं अगर एग्जांपल भी लेता हूं तो सीक्वेंस में लेता हूं। पहले 1/4 का, है ना, पहले 4% का, फिर 5% का, है ना, फिर इस तरीके से एक लेवल में जो है चीजें बढ़ेंगी। ठीक है, चलिए ये बताओ जल्दी से, 28.56% करेंगे जल्दी से, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? भाई हमने आपको बताया कि 14.28%, 14.28% या फिर 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होते, 1/7, 1/7। तो आपको दिखना चाहिए बेटा, रिलेट करना आपको आना चाहिए कि दुगुना है, 14 का दुगुना 28.5, इसका दुगुना हो गया, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/7, 2/7, 2/7। बोलो आया कि नहीं आया? पिछले 2 लेक्चर देख के आओ, तभी आज का लेक्चर समझ पाओगे आप। 14.28% 1/7, ये डबल है। 28.56% 2/7, 2/7। हम आपसे पूछें कि बताओ 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, और टाइम नहीं है। तो आप सिंपल सा देखो कि यार 42.84 क्या है? 14 और 28 का 3 गुना। ये 14.28% का 3 गुना नहीं हो गया? 14 का 3 गुना 42, 28 का 3 गुना 84, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। 1/7 का 3 गुना 3/7, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/7। बोलो 3/7। अब हम आपसे पूछने लगे कि बताओ 57:1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 57:1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? फ्रैक्शन में। अब देखो, थोड़ा सा आपको दिमाग या कॉमन सेंस तो लगाना ही पड़ेगा। आपको खुद से सोच लेना चाहिए कि यार ये बटे 7 आ रहा है, बटे 7, और बटे 7 किस में आता है? 1/7 में। 1/7 होता है 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। क्लियर है? अब आप देखो, ये 14 है लेकिन ये तो 57 है, लगभग 4 गुना। 14 का 4 गुना 56 होता है, अंदाजा मारो। 14 का 4 गुना 56 होता है, यानी कि ये लगभग 4 गुना हो गया। तो बेटा अगर मैं 4 से गुणा करूंगा यही चीज आ जाएगी, 56 और 8/7, 57 सही 1/7 आ जाएगा। यानी कि 57 से 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 4/7, 4/7 होगी, 4/7। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, हमें अच्छी तरीके से समझ में आया। 4 गुना हो गया, 14 का 4 गुना 56 प्लस 8/7, 8/7 होता है 1:1/7, तो 57 सही 1/7%। देखो, एक बालक तो ऐसे सोचेगा, जरूरी नहीं कि हम हमेशा यही तरीका करें। जो बहुत बड़ी बड़ी परसेंटेज होती है ना, हम उसको ब्रेक करके भी कर लेते हैं, ब्रेक करके भी। जैसे 57 सही 1/7% है, 57 सही 1/7% है, मैं इसको लिख सकता हूं 50%, 50% प्लस 7:1/6%, 50% प्लस 7:1/6%। बोलो हाँ, 50% प्लस 7:1/7% लिख सकता हूं कि नहीं बेटा? आप मुझे खुद बताओ, क्या मैं इस बात को लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ बताइए। ये 50% क्या होता है? आधा, 1/2। ये 7 सही 1/7% क्या होता है? ये 7:1/7%। कॉपी खोल कर रखो, बेसिक की 1/14। और मैंने इनको आपको जोड़ना सिखाया था कि 2 और 14 का एलसीएम 14 आ जाएगा। भाई 2 सत्ते 14 है, भाई ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे ना, 7 से गुणा, तो 7/14 प्लस 1/14 8/14, किससे कट जाएगा? 2 से, 2 से कट जाएगा 4/7। ठीक है बच्चे? तो आप अगर इस तरीके से भी सोचोगे तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा, आंसर पे जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा।
14.28 का डबल हो गया 28.56। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। हम आपसे पूछते हैं, बताओ 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 37.5% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या है 37.5 की? 1/14 कैसे? कॉपी खोल कर देखो ऋषु जी, लिखवाया हुआ है मैंने। 1/14 की परसेंटेज वैल्यू 7 से 1/7% रट लीजिए। पिछले लेक्चर पढ़ के आए। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ जल्दी से। देखो 37.5 को किससे रिलेट करोगे? 37.5 तो 125 का पहाड़ा है, 125 का पहाड़ा है ना, 12.5% से। अब इतनी मुझे बुद्धि चाहिए होगी, ऐसा नहीं कि मैं खोपड़ी बंद करके बैठूंगा यहां पे। मैंने रटवाया 12.5%, 1/8। 125 का पहाड़ा याद करने के लिए बोला था मैंने, 125 का पहाड़ा याद करो। ये 12.5 का 3 गुना है, 3 से गुना होगी 37.5। तो यहां भी 1/8 में 3 से गुणा हो जाएगी, 3/8। 3/8 आया। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बताओ 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से जवाब दो। तो आप कहोगे सर 12.5 का 5 गुना होता है 62.5, 125 पंजे 625, 125 पंजे 625, 5 गुना। बोलो 5 गुना। तो ये भी 1/8 का 5 गुना हो जाएगा, 5/8। तो 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 आ गई। फाइव बाई एट। ठीक है, आगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? अगला 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 22.22% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? बताएं जल्दी से, बताएं बच्चों, फटाफट फटाफट बताओ, रुकना नहीं है भाई, जल्दी से। अब मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि दो दो डिजिट का रिपीटेशन दिख रहा है, दो दो डिजिट का रिपीटेशन, तो आप तुरंत समझ जाओगे मैंने आपको पढ़ाया है 11.11%, 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/9। अब जस्ट इसका डबल हो गया 22.22%, तो भी डबल आएगा 2/9। 2/9 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बोलो आएगा। हम आपसे पूछ लेंगे, बताओ 55.55% या 55 सही 5/9%, बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 55 सही 5/9% की? बच्चे मैंने आपको ये पढ़ा दिया है ऑलरेडी, मैंने पढ़ा दिया 11 सही 1/9% या फिर 11.11%, एक ही बात है। 11 सही 1/9% या 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। 1/9 का मान 11 सही 1/9% 11.11%। आपको दिखना चाहिए कि सीधा का सीधा 5 गुना हो रहा है, /9 आ रहा है, /9 की शकल देख के। 11 सही 1/9%, 1/9 5 गुना है, 11 पंजे 55 सही 5/9%, 5 गुना आएगा 5/9। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई थी बेटा 5/9, 5/9। बात को समझे, बात को समझे। मैं आपसे पूछू, ये बताओ 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 70% की बताएं जल्दी से। अरे डबल नहीं होगा, 11.11 का दुगुना 22.22 है, तो 1/9 का दुगुना 2/9। अरे जैसा लेफ्ट साइड में कर रहे हैं वैसा ही राइट साइड में कर रहे हैं, समस्या क्या है इसमें?
70% की फ्रैक्शन वैल्यू। मुर्दे की तरह सुनते रहो, मुर्दे की तरह जैसे मर गए हैं, बस सुनते रहो, ठीक है। 10% क्या होता है? 1/10। 70% क्या है? 70% है बेटे 7 × 10%। और 10% क्या होता है? 1/10। तो 70% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/10 आ गया। एक स्टेप में, एक सेकंड में। आगे मैं आपसे पूछता हूं, ये बताना जरा, मैं आपसे पूछता हूं कि 36.36% की 36.36% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? बताओ जल्दी से। अगला 36.36% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? बताओ सर। सवाल कब से होंगे? सवाल तब होंगे जब आप पूरा बेसिक सीख जाओगे। ठीक है, जब आप परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन के साथ खेलना सीख जाओगे तब सवाल होंगे। पहले खेलना तो सीखो। मैंने बता दिया था, चीख चीख के मैंने आपको बताया था कि दो दो डिजिट्स का रिपीटेशन, दो अंकों की संख्या का रिपीटेशन है 36.36%। मैंने आपको बताया हुआ है मेरे प्यारे भाई कि 1/11 क्या होता है? 1/11 होता है 9:1/11%। 9:1/11%, या फिर अप्रोक्सीमेट 9.09%, 9.09%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11। 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 9:1/11%, या फिर अप्रोक्सीमेट 9.09%। अब देखो बेटे, 4 गुना नहीं है क्या? 9.09 की 4 से गुणा नहीं होगी? 36.36% का क्या मतलब है? 36.36% का मतलब है 9.09% की 4 से गुणा। 4 नाम 36, 4 नाम 36। और ये जो 9.09% है यही 1/11 होता है। तो कितना आ गया मान? 4/11। 4 गुना हो गया। अगर ये 4 गुना हो गया तो ये भी 1/11 का 4 गुना हो जाएगा। 4/11, 4/11। बोलो। ठीक है, मैं आपसे कहूं 81.81% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 81.81% की, बताइए। तो 9.09% का देखो, आप सीधे सीधे कहोगे सर 9 गुना हो गया। 9 गुना, 9 नाम 81, 9 नाम 81। तो ये भी 1/11 का 9 गुना हो जाएगा। ये भी 1/11 का 9 गुना हो जाएगा, 9/11। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 9/11। 9/11। मजा आ रहा है? ठीक है ना, चलेंगे आगे चलें। मैंने आपसे पूछा 28:4/7% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? 28 सही 4/7% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? ये बताओ। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत पूछ लिया मैंने, सॉरी। 63:9/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? ये बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। 63:9/7% की फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी से बताएंगे आप लोग हमें अच्छे से। तो आपको समझ जाना चाहिए कि बटे 7 आ रहा है। बटे 7 कब आता है? या तो 1/7 हो, कि 1/7 होता है 14 सही 2/7%, या फिर 1/14 हो। मैंने आपको लिखवाया 1/14 होता है बच्चे 7:1/7%, 7 सही 1/7%, दोनों में ही आता है।
अब देखो 14 का तो है नहीं, 14 का 5 गुना 70 होता है, 14 का 4 गुना 56 होता है, तो 14 से तो ये इससे तो रिलेट होगा नहीं। बताओ, 1/14 होता है 7:1/7%, या फिर अप्रोक्स में इसको 7.14% भी कहते हैं। ये सारी वैल्यूज बच्चे मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, ठीक है ना बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। अब आप देखो सर ये 9 गुना नहीं हो गया, 7×9 63, 9, सॉरी सॉरी 63 सही 9/7 को, सॉरी 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 64 सही 2/7 लिखना चाहिए, सॉरी मुझे 64 सही 2/7 लिखना चाहिए। आपको नहीं दिख रहा मेरे प्यारे भाई कि 9 गुना हो गया, इसमें 9 से गुणा हो गई है। सात, मैंने कैसे पता लगाया 9 से गुणा हो गई है? मुझे सपने आ रहे नहीं, मैं लगभग देखता हूं कि 7 का 9 गुना करूंगा 63 आएगा, ये 64 है, तो इसका लगभग 9 गुना हुआ है। 9 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा बेटा, 9×7 63 प्लस 9/7, और 9/7 को ही लिखा जाता है 1 सही 2/7। 9 को जब 7 से भाग देंगे 1 सही 2/7, तो 64 सही 2/7% हो गया, है ना। तो 9 से गुणा होगी तो 7 से 1/7% में 9 से गुणा करेंगे तो 9/14। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 9/14। एग्जैक्ट नहीं देखना होता, लगभग देखो कि यार किसके नजदीक जाना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी। 7 में किससे गुणा करें कि 64 के नजदीक जाए, 9 से, 7×9 63। ठीक है बच्चे। अरवाज क्या हुआ? अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगर समझ में आई है तो यस लिखो कमेंट में। यार तुम लोग पता नहीं कैसे बालक हो भाई, हैं? बुद्धि सड़ी हुई है आप लोगों की यार। देखो बच्चे, हमने आपको बताया है कि 1/7 होता है 14 सही 2/7%, ये होता है 1/7। अब मुझसे पूछा है इसका मान क्या होगा, 64 सही 2/7%, ये मुझसे पूछा। अब 14 में किससे गुणा करें कि 64 आए? अगर मैं 14 में 4 से गुणा करूंगा तो 56 ही रह जाएगा, और 5 से गुणा करूंगा तो 70 हो जाएगा। तो भाई इससे बात तो बनी नहीं, 64 तो आया नहीं। तो फिर क्या सोचा, फिर मैंने अगली चीज सोची, भाई 1/14 है। 1/14 हमने आपको पढ़ाया है 7 सही 1/7%, यही होता है। अब 7 में ये 7 सही 1/7 ही, लेकिन पूछा 64 सही 2/7। 7 में किससे गुणा करें कि 64 के नजदीक आए, 9 से। 7×9 63, 9 से। अगर मैं इसमें 9 से गुणा करूंगा, अगर मैं 7 सही 1/7% में, आप मुझे बताओ 9 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? क्या मैंने आपको गुणा करना नहीं सिखाया? गुणा करना नहीं सिखाया भाई। 9 की 7 में गुणा करूंगा 63 आता है, 9 की 1/7 में गुणा करूंगा 9/7 आता है। लेकिन 9 को तो 7 से भाग दे सकते हो ना, 7 एकम 7, 7 9 2 बच जाएगा। अब 63 में एक जोड़ेंगे 64, 64 सही 2/7, तो आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा 9/14, 9 से गुणा करनी पड़ी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट। हम आपसे पूछते हैं, बताओ
18.75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ। 18.75% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? देखो ये चीज मैं आपको समझा दूं, आप एक बार में समझ लो, ऐसे नहीं होता। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये ज्यादा आएगा। नहीं समझ में आ रहा? कोई परेशान? प्रैक्टिस करते करते अपने आप आ जाएगा। इसको सीखने का एक ही तरीका है, केवल और केवल प्रैक्टिस। अट्ठारह पॉइंट सात पांच परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू। तो बेटा इसको रिलेट करो, दशमलव के बाद दो अंक है 75, दशमलव के बाद दो अंक आते हैं बेटा, वो भी 25 से कटने वाले, 6.25, 6.25% ही मैंने आपको पढ़ाया है। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16, यही है। 6.25% की फ्रैक्शन में वैल्यू 1/16 होती है। गौर से देखो बच्चे, कितने गुना? 3 गुना हो गया भाई। 6 का 3 गुना 18, 0.25 का 3 गुना 0.75, 3 गुना हो गया। तो ये भी 1/16 का 3 गुना हो जाएगा बच्चे, 3/16, 3/16। जब मैं आपसे कहता हूं 6.25, तो इसका मतलब 6 अलग देखा करो, 0.25 अलग देखा करो, ये मतलब होता है, ये मतलब होता है। ठीक है बेटा? अगर आपके सामने कोई लिंक संख्या ऐसे लिखी है ना, A.BCD, तो इसका मतलब है अलग और .BCD अलग। इसमें गुणा अलग किया करो, इसमें गुणा अलग किया करो, गुणा हमेशा टुकड़ों में करा करो, तोड़ तोड़ के। अब बच्चे हम आपसे पूछने लगे, बताओ कि 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 31.25% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? बताएं जल्दी से। आप कहोगे सर हमें तो पता ही नहीं 31.25% की वैल्यू कैसे निकालें? तो हमें यह याद है कि 6.25% 1/16, मुझे याद है अच्छी तरीके से, 6.25% 1/16। अब बताओ 6 में कितने से गुणा करें कि 31 आए? तो लगभग 5 से। 6 प्लस 0.25 है, किससे गुणा करूंगा कि 31 आए? तो 5 से करनी पड़ेगी लगभग। 5 की 6 में गुणा करूंगा 30 आएगा, 5 की 0.25 में गुणा करूंगा 1.25 आएगा। 30 में 1.25 जोड़ेंगे 31.25, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां भी 1/16 की 5 से गुणा करेंगे, 5/16 आ गया। ठीक है, चले आगे चलें। नेक्स्ट हमने आपके सामने लिख दिया बेटा 40%, 40%। बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? ये तो बहुत आसान है, कम से कम ये तो बता दो। 60%, ये तो बता दो कम से कम। हाँ भाई, मैंने आपके सामने लिख दिया 280%, ये बताओ। हाँ जी, स्नेहा गुप्ता। बिल्कुल, 2/5, 3/5 एकदम सही बता रहे हैं आप। देखो ये सब 20 के मल्टीपल हैं, सब 20 से कटने वाली संख्या। और मैंने आपको पढ़ाया हुआ कि 20% क्या होता है? 1/5 पढ़ा हुआ है। सब 20 से कटने वाले नंबर है। 20% 1/5 बेसिक है, प्रूफ करवाया। 20% 1/5, बोलो करवाया है कि नहीं? करवाया है। ये डबल है, 20 का डबल 40, तो 1/5 का डबल हो जाएगा 2/5। ये 20% का 3 गुना है, तो ये भी 1/5 का 3 गुना हो जाएगा, 3/5। आया बेटा समझ में? ये
ये 20% का 14 गुना है, 14 से गुणा होगी, 20 की 14 में गुणा 280, 14 से गुणा, 14 से गुणा होगी ना, 20% गुणा 14 280। तो ये भी 1/5 की 14 से गुणा हो जाएगी, ये भी 1/5 की 14 से गुणा हो जाएगी, 14/5, 14/5, 14/5। बताओ, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। अभिषेक उपाध्याय, पिछले 2 लेक्चर पढ़े हैं आपने? क्या आपने पिछले 2 लेक्चर पढ़े हैं? स्टूडेंट्स, कर पाओगे बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर कर पाएंगे। आगे चलते हैं। देखो बच्चों, हमने आपको ये बताया कि 2.5% होता है 1/40, 2.5% होता है प्यारे बच्चे 1/40, 1/40, 2.5% होता है 1/40 होता है, सभी बच्चे जानते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है नहीं। 1/40 कितना होता है बच्चे? 2.5%। अक्सर ऐसी बहुत सारी परसेंटेज आती हैं जो 25 के मल्टीपल में होती हैं, जैसे 17.5%। बताओ 17.5%, बताओ 17.5%, जल्दी से बताओ 17.5%। तो आप तुरंत कहोगे सर 25 सत्ते 175, 7 गुना हो गया, 25 की 7 में गुणा करेंगे 175 आएगा, 7 गुना हो गया, 7 टाइम्स हो गया। तो ये भी तो 7 गुना होना चाहिए, 1/40 का 7 गुना, 7/40, 7/40, 7/40। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आपसे पूछे 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 7.5% की, तो आप तुरंत कहोगे सर 2.5 का 3 गुना हो गया, 25 का 3 गुना 75, तो ये भी 1/40 का 3 गुना हो जाएगा, 3/40। 30 तक पहाड़ याद होने चाहिए। अब कोई बालक मुझे ये पूछने लगे हमें कैसे पता चलेगा कि 25 का 3 गुना 75 होता है, तो बेटा ऐसे बालक के लिए मैंने युगांडा से नरभक्षी मंगा रखे, नरभक्षी, मैं उसको उनके आगे छोड़ दूंगा, ठीक। हम आपसे पूछे बताओ 22.5% की 22.5% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है, बताएं जल्दी से, 22.5% की, जल्दी से बताइएगा। इक्यासी परसेंट हो गया, 81/100। एक लड़की का डाउट है सर 81% क्या होगा। अरे यार मैं तुमको बता नहीं चुका है? ये तो स्टैंडर्ड परसेंटेज है, तो स्टैंडर्ड परसेंटेज से कर रहे हैं। अरे किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज की जगह 1/100 लिख दो, हो गया 81/100, 81/100, ये होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो कई बार बता चुका, शायद आपने सुना ही नहीं। आप मुझे बताओ 2.5% का कितने गुना है, 9 गुना 25 निम्मा 225, 9 गुना, तो ये भी 1/40 का 9 गुना आएगा, 9/40, 9/40 आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गई है और अच्छी भी लगी है, ठीक है जी। बच्चों मैंने आपको पढ़ाया कि 2%, 2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/50। हम आपसे पूछने लगे मतलब 42% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 42% की, 42% की क्या होगी, जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे सर 2 का 21 गुना 42, 21 गुना, तो भी 21 गुना आ जाएगी, 21/50, 21/50, हाँ जी, ओके। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके जो मैंने आपको लिखवाई हैं, आप किसी भी मेरे दोस्तों इस तरह की किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, लेकिन कभी कभी परसेंटेज ऐसी होती है जिसमें
एक नहीं दो सवाल छुपे होते हैं, एक नहीं दो चीजें मिक्स होती हैं। जैसे सवाल में मैं आपसे पूछता हूं 18.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 18.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आगे जी आपके सामने बताओ। 18.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बताओ जल्दी से, फटाफट आपको बताना है, फटाफट फटाफट। 18.33% की। आप कहोगे सर इसको तो देख के हमारा दिमाग चल ही नहीं रहा, इसको तो देख के 18.18% होता हम कर लेते, ये 18.33 क्या है। तो बेटा थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, है ना, एक ही परसेंटेज में दो चीजें छुपा देता है, इसको तोड़ नहीं सकते। 18.33% को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते, 10% प्लस 8.33%, 10% प्लस 8.33%, बोलो हां, लिख सकते हो कि नहीं बेटे। 10% कितना होता है, 1/10। 8.33% कितना होता है, 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12। 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12, बोलो हां, बोलो हां। अब 10 और 12 का जो मैंने क्या सिखाया, 10-12 का एलसीएम ले लीजिए, चाहे 60, 10 से 60 को भाग दो 6, 12 से 60 को भाग दो 5, तो 6 प्लस 5 11/60, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 11/60, 11/60, 11/60 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, हम आपसे पूछते हैं कि बताओ 36 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 36 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ये बताएं जल्दी से। 36 सही 2/3%। आप कहोगे सर ये तो आपने हमें सिखाया ही नहीं, 36 सही 2/3% तो आपने हमें बताया ही नहीं सर, क्या बवाल है ये तो कोई स्टैंडर्ड भी नहीं रख रहा। तो एक बालक है वो ऐसे सोचेगा कि 36 सही 2/3% को ऐसे लिख सकता हूं तोड़ के, 20% प्लस 16 सही 2/3% लिख सकता हूं, 20% प्लस 16 सही 2/3%। 20% होता है बच्चों 1/5, 1/5, 16 सही 2/3% होता है 1/6, तो 5 और 6 की गुणा करेंगे 30, बटर क्रॉस मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 11, 11/30, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 11/30। दूसरा बालक है वो नहीं सोचेगा ऐसे, भाई हर आदमी का दिमाग अलग अलग होता है, वो क्या सोचेगा 36 सही 2/3% ना भाई, ये लो 30% प्लस 6 सही 2/3%, 30% प्लस 6 सही 2/3%। आप बोलोगे हां जी सर। 30% क्या होता है, 30% क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है, 10% 1/10, 30% 3/10 प्लस 6 सही 2/3%, ये 6:2/3%, 6:2/3%, 1/15, 1/15 क्या होता है 6.66% या फिर 6:2/3%। अब 10-15 का एलसीएम फिर से 30 आ जाएगा, 10 से 30 3 बार, 3 की 3 में गुणा 9, 15 से 30 को भाग देंगे 2 बार, 9 जमा 2 11/30 आ गए, 11/30, 11/30, 11/30। चाहे आप कान इधर से पकड़ो चाहे कान इधर से पकड़ो, आंसर सेम आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है बच्चे, कान इधर से पकड़ो। तीसरा बच्चा होगा, तीसरा बच्चा जिसको परसेंटेज याद ही नहीं है, स्टैंडर्ड परसेंटेज, वो क्या करेगा, बाढ़ में जाओ, मैं नहीं जानता ये सब। 36 सही 2/3 होता क्या है, पहले 3 की 36 में गुणा करते हैं 108, फिर 108 में 2 जोड़ते हैं 110, 110/3%, ये आ गया 110/3%। हाँ जी बच्चे, 3 गुणा 36 108, 108 में 2 जोड़ेंगे 110/3%।
110/3% है। और किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो परसेंटेज हटाओ। परसेंटेज का क्या मतलब होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 1/100। जीरो से जीरो कट जाएगा तो ऊपर बच गया 11, नीचे बच गया 30। तीसरा बालक ऐसे सोचेगा, तीसरा बालक ये सोचेगा। तीनों ही बालकों की नौकरी लगेगी क्योंकि तीनों सोच रहे हैं, दिमाग को चला रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, मैंने समझा दी, आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा ये जो चीज है ना, ये जो स्टेप है, ये आपको पेपर पे लिखना नहीं है, ये आपको दिमाग में लिखना है, दिमाग में। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, दिमाग में लिखना है। यानी कि आपको सीधा यहां से यहां पे जंप करना है, यहां से यहां पे जंप करना है। जिस दिन आप यहां से यहां पे जंप करेंगे उस दिन जाके आपका नौकरी लगेगा। सही से जोड़ो आयुष मिश्रा, जोड़ गलत रहे हो आप। ठीक है, यस और नो? तो प्रैक्टिस करवाने का क्या माध्यम है? प्रैक्टिस करवाने का फायदा यही है कि ये स्टेप आपको ना लिखने पड़े। ठीक है बच्चे, चलो मैं आपको कुछ दे रहा हूं, मुझे अगली क्लास में बताइएगा। 37:1/7%, 37:1/7%, 46.25%, 40.25%, 71.11%, 53.33%। ये 4% हैं। ठीक है, आज इतना ही, क्योंकि मैं जाऊंगा मंदिर अपने बच्चों के साथ। ठीक है, ये 4% बुद्धि लगाओ जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, और अगली क्लास में इनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के लाना। अगली क्लास में इनकी वैल्यू निकाल के लाना। 4 मैंने आपको दिए हैं, इसी हिसाब से तोड़ तोड़ के करनी है, इसी हिसाब से। ठीक है बच्चे, 10-12 का एल्सियम 60 बेटा, 11/60 आएगा। कम से कम जोड़ना तो सीख लो कि 1/10 में 1/12 भी नहीं जोड़ पाते। ठीक है बेटा, सॉल्व करना, और मुझे अगली क्लास में इन चारों की वैल्यू निकाल के लाना। आज इतना ही मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे सीधा मंडे को। ठीक है बच्चे, बाय। कल क्लास नहीं होगी, क्लास अब सीधे सोमवार